मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक चैनल पर स्वागत है। शिक्षक दिवस है आज 5 सितंबर का दिन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपने सुना होगा। शिक्षक दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, समाज का शिक्षक एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिसे रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर में होती है, उसी तरह बैकबोन इसे कहा जाता है। ये समाज को बनाता है, बच्चों को विद्या अर्जन कराता है, जिससे समाज आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, जीवन में आगे बढ़ता है, अपने ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करता है। जैसा कहा जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। तो शिक्षकों को भी कुछ अधिकार दिए गए जो आपको कानूनन जानना चाहिए। एक तो इन्हें भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(c) के तहत संघ बनाने का अधिकार है, वे अपनी यूनियन बना सकते हैं। दूसरा ये है राइट टू टाइम, इनको वेतन समय पर पाने का अधिकार है, अर्थात नियत समय पर शिक्षकों को सैलरी मिलनी चाहिए। इसके लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर अर्थात भर्ती होते समय उनको रिटन में एक नियुक्ति आदेश मिलना चाहिए, जिसमें सेवा की शर्तें, कितनी उनकी सैलरी होगी और कैसे कैसे उनसे काम लिया जाएगा, इस सब का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा राइट टू, जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ, किस तरह से क्या प्रमोशन उनका होगा, किस तरह ट्रांसफर होगा, ये सब सेवा की शर्तें भी लिखनी चाहिए। दूसरा राइट टू डिग्निटी, उनके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। समय समय पर ज्वाइनिंग के बाद उन्हें अवकाश, जैसे महिला है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। वे लेबर कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, मानव अधिकार आयोग में जा सकते हैं। कोई अगर उनको विवाद होता है, दिक्कत है मैनेजमेंट से, गैर शैक्षणिक कार्य उनसे नहीं लिया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अर्थात एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। अब उनसे वोटों की गिनती, अन्य कार्य, अगर उनको घर में कोई पर्सनल तकलीफ है तो वो आवेदन देकर मैनेजमेंट से इस बारे में निवेदन कर सकते हैं। उसकी शिकायत भी आवश्यक अथॉरिटी के समक्ष कर सकते हैं। राइट, इनका प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो भी समय समय पर होने चाहिए। कुछ समय बाद उनका प्रमोशन आगे कैसे होगा, जिससे कैरियर उनकी अपॉर्चुनिटी बनी रहे। सेफ्टी उनकी पर्सनल, जैसे पॉश एक्ट वगैरह में बताया गया है। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसकी कमेटी बनी हुई है। वर्क प्लेस पर जो अगर महिला है उसके साथ कुछ अश्लील हरकत की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है, तो वो इसमें पॉश कमेटी के समक्ष शिकायत कर सकती है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा राइट टू ट्रांसफर प्रमोशन, ये जैसा अभी मैंने बताया फंडामेंटल राइट है। हाईकोर्ट जा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अलग अलग हाईकोर्ट बने हैं। आपके राज्य में यदि कोई ऐसा विवाद आता है आपके अधिकार के प्रति, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप वकील की मदद लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 लगता है और आप फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार जो आपका उल्लंघन हुआ है उसके लिए आप जा सकते हैं। दूसरा, फेयर, आपको इंक्वायरी अगर सस्पेंड कर दिया है, कोई चार्जेज लगाएं, सुनवाई का युक्त अवसर भी मिलना चाहिए, यह आपको जानना चाहिए। तो इस तरह शिक्षक एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है और उसको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से इसे मनाया जाता है। तो ये कुछ मैंने अधिकार आपको सैलरी से संबंधित, डिग्निटी से संबंधित, गैर शैक्षणिक काम नहीं ले सकते, प्रोफेशनल ग्रोथ होनी चाहिए समय पर, उनकी सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा जाना चाहिए और इसके लिए ट्रांसफर प्रमोशन वगैरह समय पर मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, फेयर इंक्वायरी का अवसर मिलना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव। तो ये सारे अधिकारों की आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए लीगल रेमेडी के लिए आप अपने अधिकारों को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ उसकी लड़ाई के लिए आप कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, वकील की सहायता ले सकते हैं। सुनवाई का अवसर एक प्रमुख है, नेचुरल जस्टिस का ये सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का। किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज के युग में लोग स्वार्थवश शोषण और विभेदात्मक श्रम नीति अपनाते हैं। आप इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट, ये आपके लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, शिक्षक वगैरह आईडी के अंतर्गत जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं और वो कंसिलेशन फेल्यूर होने पर मैनेजमेंट के बाद वो आईडी एक्ट में आपके मैटर रेफर हो सकते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको देता आ रहा हूं और चैनल से जुड़ जाइए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन रोजाना मिले। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक अर्चना आरटी हब के नाम से चैनल है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। वो फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर है, ग्राफिक्स वगैरह, और इस तरह से आप
इस चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।